हम सबसे पहले अपने एड्स मैनेजर में आएंगे। एड मैनेजर में आने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कैंपेन पे। उसके बाद इसमें ये देखें, हमें इन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जिसमें कि अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन और सेल्स है। तो जो भी हमारा लीड्स का ऑब्जेक्टिव है, मतलब अगर हम लीड्स के लिए ऐड लगा रहे हैं तो लीड्स सेलेक्ट कर लें। अगर हमारा पर्पस यूज़र से इंगेजमेंट करना है, मैसेजिंग करना है, कन्वर्सेशन जो है उसको इन्हेंस करना है, सो उसके लिए आप इंगेजमेंट की लगाएंगे। और अगर आप सिर्फ एक लैंडिंग पेज की ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे सिर्फ ट्रैफिक थ्रो करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ट्रैफिक की कैंपेन लगा सकते हैं। और अगर कोई iOS ऐप है आपकी, उसके इंस्टॉल्स बढ़ाना चाह रहे हैं और इंस्टॉलेशन करवाना चाह रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरह से अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस के लिए व्यूज़, वीडियो व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए अवेयरनेस को वाली ऑब्जेक्टिव को हम सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो लीड्स है, तो इसको जो है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपके पास कैंपेन लेवल क्रिएट होगा, उसके अंदर एक एड सेट क्रिएट होगा और एक एड्स का लेवल होगा, थ्री लेवल्स होंगे। सो एक कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एड लेवल सेट कर सकते हैं और हर एड सेट में मल्टीपल हम एड्स जो है वो सेट कर सकते हैं। एड्स सेट में हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं कि किस लोकेशन पे लोगों को हमने ऐड दिखाना है और किन लोगों को दिखाना है, उनका फिल्टर कैसे करना है, उसमें एज क्या होगी, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे और किस किस लोकेशन पे वो लोग होंगे, किस सर्कल में होंगे जिनको हम ये ऐड दिखाना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंपेन को जो है, अगर कोई नाम देना चाहें, लेट्स से अगर हम एसईओ के लिए काम कर रहे हैं, सो एसईओ लीड्स, एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं, एसईओ की लीड्स की कैंपेन का नाम दे दिया। फर्दर ऑब्जेक्टिव यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने की। फर्दर आप यहाँ पे ये चूज़ कर सकते हैं कि आपने कैंपेन बजट सेट करना है या एड सेट बजट सेट करना है। अगर कैंपेन बजट सेट करना है तो आप इसको जो डिफ़ॉल्ट में ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने दें और यहाँ पे अपना बजट मेंशन कर दें जो आप लगाना चाह रहे हैं, डेली और लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में हम डेली की स्पेंड क्या करना चाह रहे हैं उस ऐड पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और लाइफ टाइम में टोटल जो आप स्पेंड करना चाह रहे हैं एक ऐड के ऊपर, टोटल बजट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप इसको एड सेट लेवल पे सेट करना चाह रहे हैं और जो है वो डिफरेंट एड सेट्स को डिफरेंट आप देना चाह रहे हैं, बजट और स्टार्ट शेड्यूल और एंड शेड्यूल उनका चेंज करना आपने, तो फिर हम इसको एड सेट पे भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर वो आपसे पूछता है कि मल्टीपल जो आपको एड सेट्स जो आप जनरेट करेंगे उनकी आपस में शेयरिंग करनी है बजट की या नहीं करनी। अगर 20% तक शेयरिंग आपने करनी है तो आप इसको चेक रहने दें, वरना अनचेक कर दें। फर्दर हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हम आ गए हैं एड सेट लेवल पे। यहाँ पे भी आप एड सेट का नाम जो है वो टाइप कर दें, जो भी आप उसको रखना चाह रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जन लोकेशन। सो आप क्या चाह रहे हैं कि आपका जो ऐड है वो क्लिक होने के बाद ऑडियंस कहाँ कन्वर्ट हो, वो सिलेक्शन हम यहाँ से करते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं और सिंगल ऑप्शन भी है। ये सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम वेबसाइट्स पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं और प्लस उनसे फॉर्म भी फिल करवाना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर वेबसाइट पे उनको कह लें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर थ्रो करना चाह रहे हैं, प्लस कॉल चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म और मैसेंजर पे मैसेज करवाना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप सिंगल पर्पस एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह आप करवा सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। हम इनसे लीड जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इंस्टेंट फॉर्म को यूज़ करेंगे, तो इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। फर्दर आप जो भी आपका पेज है जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिस पेज पे आप ऐड को रन करना चाह रहे हैं इसको यूज़ करते हुए। उसके बाद आ जाएगा परफॉर्मेंस गोल। सो हमारा गोल क्या होना चाहिए, क्या हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स
गेट करना चाह रहे हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स लेना चाह रहे हैं? कन्वर्जन लीड्स की रीज़न ये है कि सिर्फ हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स जनरेट नहीं करना चाह रहे, हम ऐसे लोगों का डाटा जनरेट करना चाह रहे हैं जो कि कन्वर्ट भी हों, जो हमारी सर्विसेज को बाय भी करें। ठीक है, इसलिए हम इसको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स लीड को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। फर्दर डायनामिक क्रिएटिव को आप ऑन कर दें। उसके बाद आ जाएगा, हम चूँकि एड सेट बजट सेलेक्ट किया था इसलिए ये बजट यहाँ पे सिलेक्ट करवा रहा है। जो भी डेली बजट आप सेलेक्ट करेंगे उसका वीकली जो एक टोटल स्पेंड बनता है वो पूरे वीक में उस डेली का मल्टीपल 7 को पूरे वीक में यूज़ करेगा। यहाँ पे आप स्टार्ट डेट रख सकते हैं और यहाँ से आप एक एंड डेट सिलेक्ट कर लें जब आप उसको एंड करना चाह रहे हैं। सो ये 30 डेज, 14 डेज, 60 डेज यहाँ फिर आप कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आप इसको एंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस कंट्रोल में आप लोकेशन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप किस सिटी में लगा रहे हैं ऐड, किस कंट्री में लगा रहे हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान चूँकि लोकेशन डिफॉल्ट सिलेक्ट है। फर्दर आप इसको सिटी वाइज कर सकते हैं। सो इसमें ऑप्शन होती है एज ए प्लेस वाइज ऐड कर सकते हैं आप। फर्दर आप जो है एज ए सिटी भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें लाहौर एज ए प्लेस भी आ रहा है ऑप्शन में और एज ए सिटी भी आ रहा है। सो अगर हम सिटी करेंगे तो वो हमें 17 डिफ़ॉल्ट में से 40 किलोमीटर दे दिया, लेकिन मिनिमम सेंटर ऑफ लाहौर से ये तकरीबन हम मिनिमम इसको 17 किलोमीटर तक कर सकते हैं, उससे मैक्सिमम इससे मिनिमम नहीं कर सकते। हाँ, सेंटर वो कहाँ से ले ये चीज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रॉप इन पे क्लिक करें और जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे आप ड्रॉप इन सेलेक्ट कर देंगे वो एरिया को वो अपना सेंटर पॉइंट कंसीडर करके तो उससे सराउंडिंग में कर लेगा। सो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि सिटी को सेंटर किस तरह से करना है उसमें। और अगर आप प्ले इस तरह से अगर आप ड्रॉप इन से करते हैं इसको सेलेक्ट, तो आप इसके किलोमीटर्स को कम भी कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप मल्टीपल लोकेशंस ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सजेशंस में, सजेस्टेड ऑडियंस में। ऑडियंस की एज आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपको किस एज ब्रैकेट में लोग चाहिए। जैसे कि एसईओ सर्विसेज वाले हम देखना चाहेंगे जो कि स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो हमसे सर्विसेज ले सकते हैं एसईओ की। सो हम इसको 25 से 50 तक हम इसको कर देते हैं। इवन 45 ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहेगा। इस ब्रैकेट में जो एज है जिन लोगों की, उन लोगों को ये एड्स दिखाया जाए। फर्दर हम इसमें उनके डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से जिनका इंटरेस्ट है सर्च इंजन मार्केटिंग में, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बिजनेस मार्केटिंग का इंटरेस्ट वाले लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर हम डिटेल में जाएं तो हम बिजनेस ओनर्स को भी टारगेट करना चाह रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस या स्टार्टअप जो है वो लॉन्च कर चुके हैं, वर्किंग कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो हम इसको स्टार्टअप कंपनी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको भी हम इंटरेस्ट ऑफ एरियाज में लेके आ सकते हैं। उसके अलावा स्मॉल बिजनेस, मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको टारगेट कर सकते हैं। होम क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप
से रिलेटेड लोगों को भी हम टारगेट कर सकते हैं जो कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं ऑनलाइन और फिजिबिलिटी किसी न किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फर्दर सोल प्रोप्राइटर्स को ऐड कर सकते हैं। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट हो और कोई ना कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है, उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ऑडियंस सिलेक्शन के बाद फर्दर जो है हम इसमें प्लेसमेंट्स को एडिट कर सकते हैं कि किन किन प्लेसमेंट्स पे आपका जो ऐड है वो व्यू हो रहा है। ये फीड में है, ये ऑडियंस नेटवर्क है, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। फर्दर आप डिटेल में प्लेसमेंट्स को भी देख सकते हैं। प्लेसमेंट कंट्रोल पे जाकर स्टोरीज हैं, सर्च रिजल्ट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका ऑडियंस नेटवर्क जो होता है, इन सब जगह पे ये हमें दिखाया जाएगा। सो इसको हम डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड क्रिएटिव भी बोलते हैं इसको। ऐड सेक्शन में हम आ गए जहाँ पे हम अपना एक इमेज सेलेक्ट करते हैं जो कि हम ऐड के तौर पे लगाना चाह रहे हैं। सो इसमें आपका पेज आ जाएगा, उसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो आपने अटैच की हुई है, और यहाँ पे आप क्रिएटिव सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप इस ऐड में यूज़ करना चाह रहे हैं। इस पेज पे हम ऐड लगाना चाह रहे हैं फेसबुक का, वो दोबारा वहाँ पे शो हो जाता है कि हम किस पेज के लिए ये ऐड लगा रहे हैं। जी, उसी पेज की सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो इमेज मैं इस पे एज ऐड क्रिएटिव लगाना चाह रहा हूँ वो मैं सिलेक्ट कर ली, और इसके अंदर जो है हम ऑप्टिमाइज को ऑन रहने दें, और फर्दर आप प्राइमरी टेक्स्ट मेंशन करेंगे यहाँ पे, हेडलाइन जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन जो कि हम एआई से लिखवा के यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आपने इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपकी कॉल टू एक्शन बटन, जो कि आपकी ऐड में शो होगा, यूज़र जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कि वो साइन अप करे, ज्वाइन करे, या उसकी आप ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अप्लाई नाउ, बुक नाउ, लर्न मोर या गेट कोर्स, वो आप जो सूटेबल आपके रिलेटेड सर्विस से बनता है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस केस में हम गेट कोड कर सकते हैं, सी डिटेल्स कर सकते हैं, गेट कोड पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इस सेक्शन का पार्ट है वो है क्रिएट करना फॉर्म। सो क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्म का नेम देंगे, एसईओ सर्विसेज। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, फॉर्म टाइप, मोर वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज रहने दें, यहाँ से आप नेक्स्ट कर लें। इसमें आपको हेडलाइन देनी है, उसमें भी हम एसईओ सर्विसेज दे देते हैं। फर्दर आप इससे रिलेटेड स्मॉल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं। फिलहाल सिर्फ डेमो के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। सो हम इसको प्रॉपरली देख सकते हैं विद डिटेल। सो क्वेश्चंस में आप जो है वो डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रहे होते हैं ईमेल, फ़ोन नंबर और फुल नेम। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ ऑप्शनल करनी है तो इसको फ़ोन नंबर को ऑप्शनल भी कर सकते हैं, इसको अनचेक कर देंगे तो ये कंपलसरी हो जाएगा। सो ऐड कैटेगरी में जाके कॉन्टैक्ट फील्ड्स में ये सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। सिटी, कंट्री, ऐसे सिटी ऐड करना चाह रहे हैं तो सिटी ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं। यूज़र इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल, स्ट्रीट एड्रेस, कुछ भी आप लेना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेमोग्राफिक्स क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं
वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वर्क इन्फॉर्मेशन, तो जो भी आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो क्वेश्चंस डिफॉल्ट में आ जाएंगे। फर्दर आप कस्टम क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशनल क्वेश्चंस। फिर हम मल्टीपल चॉइस से बात करते हैं। सो लेट्स से इसमें हम अपनी सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी ले सकते हैं। लेट्स से आप ये देख सकते हैं कि व्हेन यू want to start SEO optimization, ठीक है, उसमें आप ऑप्शंस दे सकते हैं। लेट्स से दिस वीक, दिस मंथ। सो आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि जो आपका जो लीड है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है या फौरन वो जो है प्रायोरिटी पे काम करवाना चाह रहे हैं, अभी उस डिस्कशन में है। सो आप जो लोग प्रायोरिटी पे काम करवाना चाह रहे हैं दिस वीक, टुडे, उन लोगों को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। सो आपको ये डिसाइड हो जाएगा, इसमें फिल्टर हो जाएंगे लोग कि किन को हमने प्रायोरिटी देनी है और किन से हमने प्रायोरिटी पे जो है वो कांटेक्ट करना है। फर्दर आप रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं जो भी आपको लगे। कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई मल्टीपल चॉइस है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हम व्हाट इज योर बजट फॉर SEO, ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पॉसिबल है कि उनका बजट जो है वो आपकी सर्विसेज से मैच ना कर रहा हो, तो उसमें भी हम जस्ट फॉर एग्जांपल है, आप अपने रिलेटेड सर्विस से रिलेटेड इसको फिल आउट कर सकते हैं। फर्दर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें जो है एक चीज़ मिसिंग रह गई हमसे, डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ मेंशन करना ज़रूरी है। सो इसमें वो पूछा है कि आप कंटेंट इन्फॉर्मेशन का पर्पज़ क्या है, वो हम इसको गाइड करके नेक्स्ट प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, ये हम अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दे सकते हैं। सो आप इसको कोई भी लिंक दे देंगे तो ये मान लेगा, उसको चेक कर लेगा। आप अपनी प्रोफाइल का लिंक भी दे देंगे तो यहाँ पे चीज़ हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर वे ये है कि आप वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी को दे दें। तो ये उसने खुद से पिक कर लिया वहाँ से, और हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद वो एडिशनल एक्शन के लिए पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं डिटेल में। मैं सिर्फ स्मॉल वर्डिंग के साथ इसको जस्ट फिल आउट कर रहा हूँ। एडिशनल वेबसाइट, आप फर्दर जो लोग फॉर्म फिल करते हैं उनसे व्हाट्सएप पे इंगेज भी करना चाह रहे हैं तो आप चैट और व्हाट्सएप का क्लिक कर दें, जो कनेक्टेड नंबर्स हैं वो इसमें शो हो जाएंगे। तो जो व्हाट्सएप आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसको आप वहाँ पे सेलेक्ट कर दें और आपको मैसेज भी आ जाएगा उनका, जो भी लीड जनरेट होगी। फर्दर चैट ऑन व्हाट्सएप जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा उस तरह से। इसको आप पब्लिश कर दें, ये फॉर्म आपका पब्लिश हो जाएगा। SEO सर्विसेज के नाम से फॉर्म्स में ये न्यू फॉर्म जनरेट हो गया। आप इस फॉर्म में चेंजेस करने के लिए आपको इसको डुप्लीकेट करके एक न्यू फॉर्म जनरेट करना होगा, उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। सो एडिटेबल नहीं होता ये। फर्दर हम क्या चाह रहे हैं, ऑटोमेटेड लीड डिलीवरी के लिए हमारे पास गूगल शीट्स की ऑप्शन अवेलेबल है।
ठीक है। सो हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको सेटअप कर लें। गूगल शीट्स को सेटअप के लिए आप सेटअप पे क्लिक करेंगे और आप इस पे ऑलरेडी क्रिएटेड आपकी स्प्रेडशीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और न्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें मैं डेमो एसईओ सर्विसेज लिख के इसको क्रिएट कर देते हैं। फर्दर आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बेसिक शीट 1 और ये फॉर्म आप जो आपने क्रिएट किया है इसके लिए वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आप। तो ये आपका फॉर्म कनेक्ट हो गया है शीट के साथ। इसको टेस्ट करने के लिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेंड टेस्ट लीड पे क्लिक करेंगे तो ये लीड जो है वो सेंड हो जाएगी। फर्दर आप उसको अपडेट नाउ पे क्लिक करें और ये लीड आपकी वो फाइल उसी नेम से क्रिएट हो गई और एक डेमो लीड जो है वो इसमें पुट हो गई है। तो हम इसके स्टेटस में अपडेट लिख देते हैं। सो वो उसको वेरीफाई कर सकता है कि हमने इसमें चेंजेस कर दी हैं और ये कनेक्टेड है। सो वैलिडेट चेंज पे क्लिक करेंगे। सो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई। सो इसको कंप्लीट पे क्लिक कर दें और ये आपकी एक ऑटोमेटेड ट्रैकिंग लीड्स फॉर्म और लाइव जो है वो अवेलेबल गूगल शीट के साथ इंटीग्रेट हो गया, ऑटोमेट हो गया। सो जो भी लीड लाइव और रन टाइम पे जनरेट होगी वो आपकी गूगल शीट में उस कॉलम में जाके वो राइट हो जाएगी या उसको आप रीड कर सकते हैं। फर्दर इसको आप पब्लिश कर दें तो आपका जो है वो लीड्स की ऐड वो रन हो जाएगी। फॉर्म्स हम यहाँ क्रिएट फॉर्म का बटन है, ये इंस्टेंट फॉर्म के अंदर क्रिएट फॉर्म्स है। सो ये थी आपकी लीड्स की मेटा ऐड।